Hello everyone, I am Tabrez sir, the teacher of English. बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन के 9वें वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस क्लास में हम सीखने जा रहे हैं कि प्लूरल नाउन होंगे, बनेंगे, रहेंगे से बनने वाले हिंदी वाक्यों का ट्रांसलेशन इंग्लिश में किस प्रकार किया जाता है। सो लेट अस स्टार्ट दिस क्लास विद दिस स्लोगन, अब स्पीक इंग्लिश रट के नहीं डट के। डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई वाक्य आपको हिंदी में ऐसा मिले जिसमें प्लूरल नाउन हो और अंत में रहे होगा यानी होंगे, बनेंगे, रहेंगे, तो उसके लिए स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, विल, बी, प्लूरल नाउन। सब्जेक्ट कौन होगा? चूँकि प्लूरल नाउन की बात हो रही है तो सब्जेक्ट भी हमेशा प्लूरल ही रहेगा। जैसे यू मतलब तुम लोग, वी, दे और एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा व्यक्तियों का नाम। और यू, वी, दे नेम्स के साथ विल का प्रयोग करें। और अगर इसका निगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो विल और नॉट को अलग अलग भी लिख सकते हैं और साथ में भी लिख सकते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म है वांट। डियर स्टूडेंट्स, चूँकि प्लूरल नाउन की बात हो रही है तो हमें सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन बनाने भी आना चाहिए। इसके लिए कुछ वर्ड हमने दिया है जिसे आपको बनाना है। जैसे स्लेव, तो स्लेव का प्लूरल कैसे बनेगा? तो स्लेव में एस लगेगा तो स्लेव्स, यानी एस लगाकर। फिशरमैन, क्या हम फिशरमैन में एस लगा दें इस तरीके से? फिशरमैन एस, इज इट राइट? नो, इट इज़ रॉन्ग, चूँकि मैन के साथ एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। मैन का प्लूरल होता है मेन। नाउ इट इज़ करेक्ट, फिशरमैन। अकाउंटेंट, अकाउंटेंट, एस लगा दें, अकाउंटेंट्स। कुक, बावर्ची, कुक्स। स्वीपर, मेहतर, स्वीपर्स, एस का प्रयोग कर दें। तो आपने देखा कहीं पर एस लगता है, कहीं पर ई एस भी लगेगा, कहीं पर आई एस भी लगेगा, कहीं पर भी एस भी लगेगा और कहीं पर मैन का मेन भी बदलता हुआ आपको दिखेगा, जिसे आप ग्रामर सीख करके आप सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन बनाना सीख जाएं। डियर स्टूडेंट, एक वर्ड है यहाँ पर कि स्लेव, और स्लेव से पहले ब्लैंक है, स्लेव से पहले ब्लैंक है। आपको करना क्या है? आपको जज करना है कि ए का इस्तेमाल होगा या एन का इस्तेमाल होगा या नहीं भी हो सकता है। तो चूँकि स्लेव क्या है? सिंगुलर है और एस कॉन्सोनेंट है, तो आपको मालूम है कि जब कोई वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड रखता हो, कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू होता हो, तो हम आ का इस्तेमाल करते हैं और ये चूँकि सिंगुलर नाउन है। नाउ स्लेव्स, चूँकि ये प्लूरल नाउन है तो प्लूरल नाउन से पहले कभी भी ए एन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो यहाँ पर आप नहीं करेंगे। तो चूँकि रूल में भी मैंने लिखवाया कि प्लूरल नाउन से पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है, तो स्लेव से पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। डियर स्टूडेंट, इस आइडेंटिफिकेशन, स्ट्रक्चर और कुछ ग्रामर के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अब हम ये सीखते हैं कि एक वर्ड लेते हैं और इस वर्ड से वाक्य बनाते हैं और फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनाते हैं और फिर एक वाक्यों को 6 वाक्यों में बदल देते हैं। देखिए, आज का हमारा वर्ड है इंडस्ट्रियलिस्ट, उद्योगपति। हम लोग उद्योगपति बनेंगे, हम लोग उद्योगपति होंगे या हम लोग उद्योगपति रहेंगे, ये तीनों वाक्यों का इंग्लिश में ट्रांसलेशन एक ही तरीके से बनेगा। जैसे वी शैल बी इंडस्ट्रियलिस्ट्स, आपको क्या करना है? चूँकि वी, यहाँ पर वी मतलब हम लोग, यानी एक से ज़्यादा आदमी की बात हो रही है, तो आप जब ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो इंडस्ट्रियलिस्ट में एस लगाकर इसे भी प्लूरल बनाना होगा। अगर आप यहाँ पे एस नहीं जोड़ते हैं तो ये प्लूरल हो जाएगा और ये सिंगुलर रह जाएगा, तो इस तरीके से सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। तो वी शैल बी इंडस्ट्रियलिस्ट्स, हम लोग उद्योगपति नहीं बनेंगे। वी शांट बी इंडस्ट्रियलिस्ट, क्या हम लोग उद्योगपति बनेंगे? शैल वी बी इंडस्ट्रियलिस्ट, क्या हम लोग उद्योगपति नहीं बनेंगे? शांट वी बी इंडस्ट्रियलिस्ट, हम लोग उद्योगपति कैसे बनेंगे? हाउ शैल वी बी इंडस्ट्रियलिस्ट, हम लोग उद्योगपति कैसे नहीं बनेंगे? हाउ शांट वी बी इंडस्ट्रियलिस्ट। आप देखें, जब मैंने इंडस्ट्रियलिस्ट का इस्तेमाल किया है यानी एस लगाया है सभी सेंटेंस के आखिर वर्ड के अंदर, तो हमने यहाँ पर ए एन का प्रयोग नहीं किया है, चूँकि प्लूरल नाउन अपने आने वाले शब्द से पहले ए एन का इस्तेमाल नहीं करता है। आप देखें कि वी
यानी सेंटेंस का पहला लेटर सब कैपिटल है, सेंटेंस का पहला लेटर सब कैपिटल है, आपको भी कैपिटल रखना है। उसके बाद शैल और शैल नॉट या शांट अलग अलग, शैल और नॉट अलग अलग भी लिख सकते हैं या उसे मिलाकर शॉर्ट फॉर्म में शांट भी लिख सकते हैं। शैल बाहर निकाल करके हमने क्या का अर्थ दिया है, शैल वी बी इंडस्ट्रियलिस्ट, क्या हम लोग उद्योगपति बनेंगे, तो क्या के लिए मैंने शैल को बाहर निकाला है। क्या हम लोग उद्योगपति नहीं बनेंगे, शांट वी बी इंडस्ट्रियलिस्ट, तो शांट का प्रयोग हमने यहाँ पे किया है। अगर आप इसको अलग अलग करना चाहते हैं तो फिर ये वाक्य कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, शैल वी नॉट बी, शैल वी नॉट बी इंडस्ट्रियलिस्ट। और ये दोनों ही वाक्य अपने आप में सही है। यानी अगर आपको नॉट अलग करना है तो वी के बाद आपको नॉट लगाना होगा, और अगर आपको मिलाकर लिखना है तो इस तरीके से शांट वी बी इंडस्ट्रियलिस्ट लिखना होगा। हाउ के बाद शैल, हाउ शैल वी बी इंडस्ट्रियलिस्ट, और हाउ शांट वी बी इंडस्ट्रियलिस्ट। इस तरीके से आप जो है एक वाक्य से 6 वाक्य बनाना सीख। डियर स्टूडेंट, अब आपको हम 2 वर्ड देते हैं, एक है स्लेव, दूसरा है स्लेव्स। स्लेव एक सिंगुलर वर्ड है और स्लेव्स एक प्लूरल वर्ड है। तो जाहिर सी बात है जब ये सिंगुलर वर्ड है तो इसके साथ ए का प्रयोग होगा, चूँकि ये एस क्या है, कॉन्सोनेंट लेटर है, कॉन्सोनेंट साउंड है, आ का इस्तेमाल होगा। और स्लेव्स क्या है, प्लूरल नाउन है, तो इसके साथ आ का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अब हम इससे कुछ वाक्य बनाते हैं। तो अगर हम वाक्य बनाना चाहेंगे तो हमने एक वर्ड लिया है यू, तो यू के 2 मीनिंग होते हैं, तुम, और एक यू का मीनिंग होता है तुम लोग। तुम बोलने से ही पता चलता है कि एक व्यक्ति की बात हो रही है, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, स्लेव, और उससे पहले आ। और तुम लोग बोलने से ही पता चलता है कि ज़्यादा आदमी, यानी कि इसके लिए हम स्लेव्स वर्ड का इस्तेमाल करेंगे और आ और एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आइए उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तुम गुलाम बनोगे, यू विल बी अ स्लेव। तुम गुलाम नहीं बनोगे, यू वॉन्ट बी अ स्लेव। क्या तुम गुलाम बनोगे, विल यू बी अ स्लेव। क्या तुम गुलाम नहीं बनोगे, वॉन्ट यू बी अ स्लेव। तुम कैसे एक गुलाम बनोगे, हाउ विल यू बी अ स्लेव। तुम कैसे एक गुलाम नहीं बनोगे, हाउ वॉन्ट यू बी अ स्लेव। ये मैंने तुम से बनाया, चूँकि तुम सिंगुलर वर्ड है इसलिए सारे सेंटेंसेस में आ का इस्तेमाल किया गया। लेकिन अगर हम बात करें तुम लोग की, तुम लोग गुलाम बनोगे, यू विल बी स्लेव्स। तुम लोग गुलाम नहीं बनोगे, यू वॉन्ट बी स्लेव्स। क्या तुम लोग गुलाम बनोगे, विल यू बी स्लेव्स। क्या तुम लोग गुलाम नहीं बनोगे, वॉन्ट यू बी स्लेव्स। तुम लोग कैसे गुलाम बनोगे, हाउ विल यू बी स्लेव्स। तुम लोग कैसे गुलाम नहीं बनोगे, हाउ वॉन्ट यू बी स्लेव्स। आपने देखा कि मैंने तुम लोग वर्ड का इस्तेमाल किया, हमने स्लेव्स सारे वाक्यों में कहा है, और स्लेव से पहले ए एन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, चूँकि प्लूरल नाउन से पहले आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था जिसे मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, आपने समझने का प्रयास किया होगा। डियर स्टूडेंट्स, स्क्रीन पर ये रहा हिंदी के 10 वाक्य, जिसे आपको स्क्रीनशॉट लेकर इसका इंग्लिश खुद से बनाने का प्रयास करना है। जब आप बना चुके हों तो फिर वीडियो को प्ले करें और अपने आंसर को हमारे आंसर के साथ मैच करें और देखें कि आपने कितना सही और कितना गलत बनाया है। हम लोग मछुआरा बनेंगे, वी शैल बी फिशर मैन का प्लूरल क्या होगा, मेन। वी शैल बी फिशर मेन, मैन का प्लूरल मेन, वी शैल बी फिशर मेन। वे लोग मुनीम रहेंगे, दे विल बी अकाउंटेंट, और इसमें एस लगाना, वी शैल दे विल बी अकाउंटेंट्स। वे लोग मुनीम रहेंगे या होंगे या बनेंगे। रोहन और सोहन बढ़ी होंगे, रोहन एंड सोहन विल बी, बढ़ी का इंग्लिश क्या होता है, कारपेंटर्स, एस लगाना है। रोहन एंड सोहन विल बी कारपेंटर्स, बढ़ी होंगे। तुम लोग बावर्ची रहोगे, यू विल बी कुक्स। तुम लोग बावर्ची रहोगे, यू विल बी कुक्स। हम लोग सुनार बनेंगे, वी शैल बी गोल्ड स्मिथ्स। वी शैल बी गोल्ड स्मिथ्स, हम लोग सुनार बनेंगे। वे लोग सब्जी विक्रेता रहेंगे, दे विल बी
ग्रीन ग्रोसर्स, ग्रीन ग्रोसर्स, ग्रीन ग्रोसर्स का मतलब होता है सब्जी विक्रेता, तो दे विल बी ग्रीन ग्रोसर्स, वे लोग सब्जी विक्रेता रहेंगे। राकेश और मुकेश हलवाई बनेंगे, तो राकेश एंड मुकेश, राकेश एंड मुकेश विल बी कन्फेक्शनर्स, 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 राकेश एंड मुकेश विल बी कन्फेक्शनर्स, हलवाई बनेंगे। तुम लोग मेहतर रहोगे, यू विल बी स्वीपर्स, यू विल बी स्वीपर्स, तुम लोग मेहतर रहोगे। वे लोग नकलची होंगे, दे विल बी इमिटेटर्स, इमिटेटर्स, वे लोग नकलची होंगे, दे विल बी इमिटेटर्स। हम लोग प्रवक्ता बनेंगे, वी शैल बी प्रवक्ता, लेक्चरर्स। आपको किन बातों पे ध्यान रखना है, तो सेंटेंस का पहला लेटर क्या होगा, जाहिर सी बात है कैपिटल होगा। उसके बाद शैल विल का इस्तेमाल आप करना जानते हैं। उसके बाद बी का प्रयोग करना है, और अंत का जो लास्ट का जो वर्ड होगा वो हमेशा प्लुरल होगा, मतलब इन तरह के वाक्यों के लिए। चूँकि सब्जेक्ट प्लुरल है तो लास्ट वर्ड भी प्लुरल होगा। अब आपको क्या करना है कि एक वाक से 6 वाक बनाना है। जैसे हम लोग मछुआरा बनेंगे, वी शैल बी फिशरमैन, हम लोग मछुआरा नहीं बनेंगे, वी शांट बी फिशरमैन, क्या हम लोग मछुआरा बनेंगे, शैल वी बी फिशरमैन, क्या हम लोग मछुआरा नहीं बनेंगे, शांट वी बी फिशरमैन, हम लोग कैसे मछुआरा बनेंगे, हाउ शैल वी बी फिशरमैन, हम लोग कैसे मछुआरा नहीं बनेंगे, हाउ शांट वी बी फिशरमैन। ऐसे ही आपको सारे वाक्यों से 6 वाक्य बनाने हैं, और 60 सेंटेंस बनाना भी है और बोलना भी है। अब स्पीक इंग्लिश रट के नहीं, डट के थोड़ी सी मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, हर रोज़ अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमारे ARCC चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।